वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 2, दैट इज़ रिमेनिंग एमसीक्यूज़ ऑफ दिस टॉपिक। आज जो है इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। द ईयर डैश इज़ कॉल्ड अ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे द ईयर डैश इज़ कॉल्ड अ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सा ईयर है जो कि पुकारा जाता है या कहा जाता है ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? 1901, 1921, 1941 और 1951। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हेयर राइट आंसर इज़ 1921। दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1921 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेट अप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज़ लोकेटेड एट। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? जामनगर इज़ द राइट आंसर। द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेट अप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज़ लोकेटेड एट जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरान इज़। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फॉर द JK SSB जॉब एस्पिरेंट्स। यहाँ पे हमारा प्यारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पूरे भारत में जम्मू एंड कश्मीर ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे केसर जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्सेज नियर द मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालयाज। दीज रिवर्स आर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो 3 रिवर्स लेक्स हैं, तीन जो रिवर्स हैं वो निकलती हैं, उसकी जो शुरुआत है वो होती है मानसरोवर लेक से। ठीक है, मानसरोवर लेक जो है उसके नज़दीक से ही ये तीनों जो है वो एक किस्म से जो है जिसे कह सकते हैं कि वही निकलती हैं, वहीं से इनकी शुरुआत होती है। तो वो कौन सी रिवर है? दीज रिवर्स आर। यहाँ पे राइट आंसर इज़ ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में है इंडस एंड सतलुज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड, अब BIS लगा लेना आप, BIS, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ब्लैक सॉइल इज़ द राइट आंसर। द जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स टू। राइट आंसर क्या है? ब्लैक सॉइल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the predominant type of Indian agriculture? Here right answer is predominant type of Indian agriculture की अगर बात होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रीडोमिनेंट होता है कि प्रभावी, या फिर जिसे कह सकते हैं कि मुख्यतः। ठीक है, नेक्स्ट आता है दी रेड क्लाइफ लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड अफगानिस्तान। हेयर राइट आंसर इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has a potential for harnessing of tidal energy in India? तो इनमें से किसके पास जो है पोटेंशियल है, शक्ति है, फॉर हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनता है? एक तो है गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मान्नर, बैक वाटर्स ऑफ केरला और चिल्का लेक। तो यहाँ पे
जो राइट आंसर है गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे के पास जो है क्या है, गल्फ ऑफ कैम्बे इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इन द इंडियन पेनिनसुलर अपलैंड ऑकर्स। द टाइपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इन द इंडियन पेनिनसुलर अपलैंड ऑकर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका ऑन द मालबा प्लेटू। द टाइपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इन द इंडियन पेनिनसुलर अपलैंड ऑकर्स ऑन द मालबा प्लेटू। कहाँ पे है, ऑन द मालबा प्लेटू इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज। द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम। ए राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। अगर बात होती है लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। स्टेट की बात हुई है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज या फिर आर द मेजर फैक्टर या फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। यहाँ पे लोकेशन है, थर्मल कंट्रास्ट है, अपर एयर सर्कुलेशन है, इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन है। तो फर्स्ट बी है, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड 4 और यहाँ पे चारों। ए राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सारे के सारे। विच एमंग द फॉलोइंग इज आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। लोकेशन भी है, थर्मल कंट्रास्ट है, अपर एयर सर्कुलेशन ये भी है और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये भी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डाटा इज। प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया की बात हुई है अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डाटा इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्टैटिक, डिक्रीजिंग इन ओपन फॉरेस्ट एरिया बट इंक्रीजिंग इन क्लोज फॉरेस्ट एरिया। Here right answer is decreasing. The present forest area of India according to satellite data is decreasing. Option B is the right answer. Next question. The India's highest annual rainfall is reported at. Highest annual rainfall कहाँ पे होता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मार्क करना है इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ तक नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, उसके बाद में है मौसिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो हमने सुना है दैट इज़ मौसिनराम मेघालय। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडियाज़ हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल कहाँ पे होती है, मेघालय में। नाम है जगह का मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रिफाइनरीज आर मथुरा, दिग्बोई एंड पानीपत are set up by। The refineries मथुरा, दिग्बोई एंड पानीपत आर सेट अप बाय। तो किसके द्वारा जो है सेटअप किए गया है? ऑप्शंस आर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी कि मथुरा, दिग्बोई और पानीपत की जो रिफाइनरीज हैं उसको किसने सेटअप किया है, आपने बताना है। हेयर राइट आंसर इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स की बात हुई है, भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो 4 जगह का नाम दिया गया है इनमें से आपने बताना है। तो हजारीबाग एंड सिंगबम ऑफ बिहार,
नेक्स्ट आता है खेतरी एंड दरिबो एरियाज ऑफ राजस्थान, अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश और शिवालिक्स इन उत्तर प्रदेश एंड इन कर्नाटका। हियर राइट आंसर इज हजारीबाग एंड सिंगबम ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इज हजारीबाग एंड सिंगबम ऑफ बिहार। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग झूम कल्टीवेशन इन इंडिया। ये जो झूम कल्टीवेशन इन इंडिया के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें से कौन सी जो है क्या है ट्रू है। इट इज़ लार्जली प्रैक्टाइज्ड इन असम। इट इज़ रेफर्ड टू एज स्लैश एंड वर्न टेक्निक। इन इट द फर्टिलिटी इज़ एग्जॉस्टेड इन ए फ्यू ईयर्स। तो हेयर 3 ही पॉइंट दिए गए हैं ऊपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। इट इज़ लार्जली प्रैक्टाइज्ड इन असम, ये भी सही है। इट इज़ रेफर टू एज स्लैश एंड वर्न टेक्निक, ये भी सही है। इन इट फर्टिलिटी इज़ एग्जॉस्टेड इन ए फ्यू ईयर्स, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दी जारलंग जंगबू रिवर इन इंडिया इज़ नोन एज। क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क करना कि ये जो झारलंग जंगबू रिवर है भारत में, इसका दूसरा नाम क्या है। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, महानदी। आंसर है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का जो दूसरा नाम है वो है जारलंग जंगबू रिवर। ठीक है, तो इसको जो है हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है, इसको रिमेंबर इट फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है द सलाल प्रोजेक्ट इज़ ऑन द रिवर। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होते हैं। द सलाल प्रोजेक्ट इज़ ऑन द रिवर, आपको इसको भी लर्न करना है। चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज। आंसर इज चिनाब। सलाल प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है। चिनाब इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज़ आल्सो रिच इन आयरन इज़। ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज़ आल्सो रिच इन आयरन इज़। तो कौन सी जो जगह है वो आयरन में भी रिच है और क्या होता है वहाँ पे गोल्ड जो है प्रोड्यूस करती है। नॉर्थ ईस्टर्न जोन, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, साउदर्न जोन और नन ऑफ दीज। आंसर इज साउदर्न जोन। ठीक है, साउदर्न जोन इन द कंट्री इज प्रोड्यूसेस गोल्ड एंड इज़ आल्सो रिच इन आयरन ओर। आयरन जो है, आयरन के लिए क्या है ये, आयरन जो है उसके लिए रिच है, यानी कि आयरन जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द पैथान, जिसे कहते हैं जायकबाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज़ ऑन द रिवर। तो भाई जो पैथान है, जायकबाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसको जापान की मदद के साथ जो है तैयार किया गया था, ये कौन सी रिवर पे है। गंगा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। आंसर इज़ गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज़ अबाउट। अभी इरीगेटेड लैंड की बात की गई है इंडिया में 45, 65, 35, 25। आंसर इज़ 35। द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज़ अबाउट 35 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज़ Kanyakumari is। The southernmost point of peninsular India, that is Kanyakumari, is north of Tropic of Cancer, south of equator, south of Capricorn, और क्या है north of equator। Here right answer is north of the equator। The southernmost point of peninsular India, that is Kanyakumari, is north of the equator is the right answer। Next question पे चलते हैं। The pass located at the southern end of the Nilgiri Hills in South India is called। The pass located at the southern end of the Nilgiri Hills is in South India is called। वो पास जो कि लोकेटेड है एट द साउदर्न एंड, किसके, नीलगिरी हिल्स के, इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द पालघाट गैप है द
उसके बाद में है भोरघाट पास है, द थालघाट पास है या बोलन पास है। ये राइट आंसर इज द पालघाट गैप। ठीक है, पालघाट गैप इज द राइट आंसर। द पास लोकेटेड एट द साउदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड पालघाट। द पालघाट गैप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following factors are responsible for the rapid growth of sugar production in South India as compared to North India? कौन सी जो है फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि भाई बहुत जल्दी जो है शुगर प्रोडक्शन होती है साउथ इंडिया में अगर बात की जाए एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया? तो यहाँ पे ऑप्शंस आर हायर पर एकड़ फील्ड ऑफ शुगर केन, हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, लोअर लेबर कॉस्ट और लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। यहाँ पे राइट आंसर है क्या है हमारे पास हियर? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 1, 2 एंड 4। एक सिर्फ लोअर लेबर कास्ट जो है ये नहीं है, बाकी हायर पर एकड़ फील्ड ऑफ शुगर केन सही है, हायर सुक्रोज कंटेंट भी है शुगर केन का यहाँ पे, और लॉन्गेस्ट क्रशिंग पीरियड भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन इंडिया? हेयर कृष्णा, गोदावरी, कोसी। राइट आंसर इज गोदावरी। द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड along द कोस्ट विच स्टेट इन इंडिया? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। here राइट आंसर इज तमिलनाडु। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड along द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट इन इंडिया। गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नंगा पर्वत पीक लोकेटेड? क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्क करना फ्रेंड्स इसको, फॉर द JK SSB जॉब एस्पिरेंट्स। हेयर राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। नंगा पर्वत की बात अगर आती है तो जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ इमर्जिंग? तो ब्रह्मपुत्र एंड गंगा है, दूसरा है तापी एंड ब्यास है, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र एंड इंडस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ इमर्जिंग? राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। ठीक है, मानसरोवर के पास जो है वहाँ से ये जो है क्या होती हैं, निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश स्टेट्स द जॉइंट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड ऑन? जॉइंट जो है यहाँ पे राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया, तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? कैन रिवर पे, चंबल रिवर, उसके बाद बेतवा रिवर। आंसर इज बेतवा रिवर इज़ द राइट आंसर। अगर राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात होती है तो राइट आंसर इज बेतवा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी नेशनल वाटरवेज आर देयर इन इंडिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्क करना फ्रेंड्स इसको। हाउ मैनी नेशनल वाटरवेज आर देयर इन इंडिया? राइट आंसर इज 9। वाटरवेज जो है, नेशनल वाटरवेज कितने हैं इंडिया में? 9 इज़ द राइट आंसर। द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज़, कितनी है? लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज़ 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6। द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज़ 7516.6 इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The main streams of river Ganga which flows beyond Farakka is known as? The main streams of river Ganga which flows beyond Farakka is known as Bhagirathi, Padma, Hooghly. Right answer is Padma. The main streams of river Ganga which flows beyond Farakka is known as, उसे क्या कहते हैं? पद्मा is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन। गुवाहाटी इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर? फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। ब्रह्मपुत्र इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
In which one of the following states of India is the In which one of the following states of India is the Pamyangste मोनास्ट्री सिचुएटेड? यहाँ पे पमयांग से कह सकते हैं इसको, टी साइलेंस हेयर, मोनास्ट्री सिचुएटेड। राइट आंसर इज यहाँ पे नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है। राइट आंसर इज सिक्किम। ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द पमयांगस्टे मोनास्ट्री सिचुएटेड? आंसर इज सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ठाटेकड बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? देखो ये बर्ड्स जो हैं हमारे लिए न्यू हैं, बिकॉज अगर हमने पहले जो है ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज रिवाइज नहीं किए हैं, तो ठाटेकड बर्ड सेंचुरी जो है कहाँ पे है ये पूछा गया है। ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। आंसर इज केरला। केरला में है ये ठाटेकड बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुअरी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज तापी। ठीक है जी, तापी इंडियन रिवर फॉर्म्स एन एस्चुअरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इंद्रावती जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन से रिवर की? राइट आंसर इज गोदावरी। इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच रेंजेस डज द कश्मीर वैली इन द हिमालयाज लाई? यहाँ पे कौन कौन से रेंजेस हैं जिसके बिटवीन मीन्स उसके मध्य में है क्या? डज द कश्मीर वैली लाई? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करना। ऑप्शंस आर शिवालिक एंड पीर पंजाल एंड धौलाधर। उसके बाद में है जंस्कर एंड पीर पंजाल। राइट आंसर इज जंस्कर एंड पीर पंजाल। कश्मीर वैली जो है यहाँ पे कश्मीर वैली किस किस के बीच में, कौन कौन से रेंजेस के बीच में है? जंस्कर एंड पीर पंजाल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द जोन ऑफ हाई सिज्मिक इंटेंसिटी? यहाँ पे राइट आंसर इज कर्नाटका प्लेटू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द जोन ऑफ हाई सिज्मिक इंटेंसिटी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कर्नाटका प्लेटू। ये जो है हाई सिज्मिक इंटेंसिटी वाली जोन में नहीं आते, कर्नाटका प्लेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर इन द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करना। हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर इन द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप? तो आंसर इज 36। देयर आर 36 आइलैंड्स इन द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच स्टेट डू द मानसून अराइव्स फर्स्ट? आप सभी को पता है फ्रेंड्स, केरला में सबसे पहले आती हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ केरला। द मानसून अराइव्स फर्स्ट इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड्स लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? कौन से आइलैंड्स हैं जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ते हैं? तो यहाँ पे एलिफेंटा है, निकोबार है, उसके बाद में रामेश्वरम है। आंसर इज़ रामेश्वरम। ठीक है, तो रामेश्वरम इंडियन आइलैंड्स लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर आर द कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड? Where are the coal reserves of India largely concentrated? Here right answer is Damodar Valley. Next question, in India which of the following are the southernmost hills? In India which of the following are the southernmost hills? Here right answer is Cardamom Hills. In India which of the following are the southernmost hills? Answer is Cardamom Hills. Next question, which
with reference to the climate of India, the western disturbance originate over which one of the following? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कहाँ से शुरू होती है? अगर भारत के क्लाइमेट के से संबंधित जो है उसका रेफरेंस देके हम बात करें तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। आंसर इज़ अरेबियन सी इज़ द राइट आंसर। अरेबियन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर? तो कौन सी रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होती हैं नियर महाबलेश्वर? आंसर इज़ कृष्णा। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट कंट्री बॉर्डर्स द मोस्ट अदर कंट्रीज 14 इन ऑल? यहाँ पे राइट आंसर इज चाइना। चाइना की जो बाउंड्री है वो 14 कंट्रीज़ के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर फ्रांस? तो इटली, स्विट्ज़रलैंड, द नीदरलैंड्स। आंसर इज़ द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड का जो बॉर्डर है वो फ्रांस के साथ नहीं लगता है, बाकी इटली और स्विट्ज़रलैंड का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज़ आर लैंड लॉक्ड एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में हंगरी और रोमानिया। राइट आंसर इज़ रोमानिया। रोमानिया को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जो है ये क्या है? लैंड लॉक्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंट्रीज़ डज नॉट बॉर्डर इंडिया? ईरान, पाकिस्तान, नेपाल। आपने जो है यहाँ पे ईरान का नाम सुना है कहीं पे? नहीं, तो ईरान इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेपाल के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है हमारा बॉर्डर, और ईरान के साथ नहीं लगता है। इजिप्ट शेयर्स ए बॉर्डर विद लीबिया, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन। तो इजिप्ट शेयर्स ए बॉर्डर विद किसके साथ? लीबिया के साथ। ना ही सऊदी अरेबिया के साथ और ना ही जॉर्डन के साथ जो है इजिप्ट का बॉर्डर शेयर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर इज़राइल? इजिप्ट, ईरान, सीरिया। आपने देखा होगा ईरान जो है इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर इज़राइल? तो यहाँ पे ईरान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ एट द साउदर्न एंड ऑफ सेंट्रल अमेरिका एट द बॉर्डर ऑफ साउथ अमेरिका? तो यहाँ पे कौन सी कंट्री है जिसका बॉर्डर क्या होता है कि विच कंट्री इज़ एट द साउदर्न एंड ऑफ सेंट्रल अमेरिका एट द बॉर्डर ऑफ साउथ अमेरिका? यहाँ पे कोस्टा रिका है, पनामा है, उसके बाद में निकारागुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज़ पनामा। पनामा कंट्री इज़ एट द साउदर्न एंड ऑफ सेंट्रल अमेरिका एट द बॉर्डर ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पनामा याद रखना फ्रेंड्स। यहाँ पे द कंट्रीज बॉर्डरिंग इराक इंक्लूड सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान एंड सीरिया। द कंट्रीज बॉर्डरिंग इराक इंक्लूड सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान एंड सीरिया। राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ट्रू है ये। दी कंट्रीज कौन कौन सी जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ? इराक के साथ। इंक्लूड सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान एंड सीरिया। ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर ब्राज़ील? बोलीविया है, उसके बाद में है उरुग्वे है, चाइल है। राइट आंसर इज चाइल। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर ब्राज़ील? चाइल डज नॉट बॉर्डर ब्राज़ील। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड आर ऑन द बाल्टिक सी। तो ये राइट आंसर इज फॉल्स, ये गलत है। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड आर ऑन द बाल्टिक सी, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द ओनली कंट्री नेम्ड आफ्टर इट्स करेंट रूल्स? व्हाट्स द ओनली कंट्री नेम्ड आफ्टर इट्स करेंट रूल्स? सऊदी अरेबिया, कंबोडिया, डोमिनिकन रिपब्लिक। आंसर इज सऊदी अरेबिया। पूछा क्या था कि व्हाट्स द ओनली कंट्री नेम्ड आफ्टर इट्स करेंट रूलर्स?
ठीक है, तो राइट आंसर इज़ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज फ्लैग does not contain a primary color, is not four-sided, has only one solid color. Answer is not four-sided. Nepal is the only country in the world whose flag is not four-sided. Next question, Minnesota, known as the land of 10,000 lakes, actually has fewer than 10,000 lakes. Right answer is false. Minnesota, known as the land of 10,000 lakes, actually has fewer than 10,000 lakes. तो ये क्या है, गलत है, कम नहीं है भाई। यहाँ पे जो बोल रहा है कि भाई 10,000 लेक्स जो नाम है, द लैंड ऑफ 10,000 लेक्स एक्चुअली हैज़ फ्यूर दैन 1,000 से भी कम है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which city is not one of the South Africa's three capital cities? Which city is not one of the South Africa's three capital cities? आंसर यहाँ पे सबसे पहले जो है जोहान्सबर्ग इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द ओनली कॉन्टिनेंट इन ऑल फोर हेमिस्फीयर्स, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट? व्हाट्स द ओनली कॉन्टिनेंट इन ऑल फोर हेमिस्फीयर्स? यहाँ पे ओनली कॉन्टिनेंट की बात हुई है, तो आंसर इज़ अफ्रीका, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ओनली कंटिनेंट है। नेक्स्ट आता है, व्हाट्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका? यहाँ पे व्हाट्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे राइट आंसर बनता है डेथ वैली, दैट इज़ कैलिफोर्निया। व्हाट्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे डेथ वैली कैलिफोर्निया इज़ द राइट आंसर। लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है, डेथ वैली, जिससे जो कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू द टाइनी कंट्रीज ऑफ लोसोथो, सन मैरियो एंड वेटिकन सिटी हैव इन कॉमन? यहाँ पे क्या जो है कॉमन है, किस किस में? लिसोथो, सन मैरियो एंड वेटिकन सिटी में क्या है कॉमन? तो दे डोंट एलो कार्स, दे each have fewer than 5,000 citizens, or they are completely contained inside another country. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दे आर कम्प्लीटली कंटेन्ड इनसाइड अनदर कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान एंड लिechtenstein आर द ओनली टू कंट्रीज ऑन अर्थ दैट? तो क्या है इसमें, are doubly landlocked, you have to cross two other countries to reach ocean. नेक्स्ट आता है, have negative altitude, the average elevation is below sea level. नेक्स्ट आता है, practice full libertarianism, there is no police force. यहाँ पे राइट आंसर क्या है, आर डबली लैंडलॉक्ड, ये वाला सही है इसमें, ठीक है। अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो दो कंट्रीज़ को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वन यूएस स्टेट अलोन कंटेन्स मोर देन हाफ द नेशंस कोस्ट लाइन, विच इज़ इट? वन यूएस स्टेट ऐसी है, अलोन कंटेन्स मोर देन हाफ द नेशंस कोस्ट लाइन, तो कौन सी है वो, कौन सी स्टेट है वो? Here right answer is Alaska. Alaska is the right answer. Next आता है, approximately what fraction of the bird population lives in India? Answer is 1/6. 1/6 population lives in India. Approximately what fraction of? तो 1/6 is the right answer. Next question, what is the meaning of the name Himalaya in Sanskrit? हिमालय का मीनिंग क्या है, एबोर्ड ऑफ स्नो, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हिमालय का संस्कृत में जो मीनिंग है वो है एबोर्ड ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज़ होम टू द ताज महल? आई थिंक आगरा इज़ द राइट आंसर हेयर। विच इंडियन सिटी इज़ होम टू द ताज महल? आंसर इज़ आगरा।
Next question, what is the name of the tallest mountain in India? Tallest mountain in India, Kanchenjunga is the right answer. Option A is the right answer. Next question, which of the following cities has the largest population? तो चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई. Here right answer is मुंबई. मुंबई cities has the largest population. अगर इन चार की बात की जाए तो चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, तो इसमें मुंबई की जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रफली वट परसेंट ऑफ इंडियंस वर्क इन एग्रीकल्चर? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है रफली, तो यहाँ पे राइट आंसर इज़ 50%. रफली वट परसेंट ऑफ इंडियन वर्क इन एग्रीकल्चर? आंसर इज़ 50%. Next question, which mountain form the eastern and western edges of the Deccan Plateau? कौन से mountains हैं from the eastern and western edges of the Deccan Plateau? Which mountains form the eastern and western edges of the Deccan Plateau? तो right answer is eastern and western Ghats. Next question, what is the name of the boundary that separated India from Pakistan set in 1947? Here right answer is Radcliffe Line. Radcliffe Line is the right answer. What is the name of the boundary that separated India and from Pakistan set in 1947? तो क्वेश्चन को जो है JKSSB एस्पिरेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करना. Radcliffe is the right answer. Next question, which of the following is not found in India? Glacier, iceberg, desert और lagoon? Answer is iceberg जो है is not found in India. Next question, many oceans touch the Indian mainland. How many है यहाँ पे? How many, तो आंसर is 1. How many oceans touch the Indian mainland? Answer is 1. Next question, what is the population of India? Here population of India is 930 million. Next question, this is the capital of India. New Delhi is the right answer. Next question, India has the dash largest population on earth? India has the second largest population on earth. Next question, which mountains separate India from Asia and China? Here right answer is Himalayan mountains. Which mountains separate India from Asia and China? Answer is Himalayan mountains. Next question, India and Sri Lanka are separated by the dash strait? Right answer is Palk Strait. Next question, in which year was the McMahon line put in effect? Answer is 1914. कौन से वर्ष में मैकमोहन लाइन जो है वो इफेक्ट में आई? आंसर इज 1914. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना क्वेश्चन को. विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट? आंसर इज अहमदाबाद. मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट क्या है? अहमदाबाद इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी जो है कौन सी सिटी को बोला जाता है? आंसर इज कोची. कोची इज द राइट आंसर. सिटी ऑफ अरेबियन, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी. कौन सी सिटी है जो जानी जाती है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? आंसर इज कोची. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज कॉर्ग सिटी लोकेटेड? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आंसर इज कर्नाटका. COORG सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? कॉर्ग सिटी जो है कहाँ पे है? कर्नाटका में. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई सिटी was built combining how many islands? तो राइट आंसर इज 7. मुंबई सिटी was built combining how many islands? आंसर इज 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, which city is known as blue city? देखो पिंक तो आपने सुना होगा, ब्लू सिटी कौन सी है? जोधपुर इज़ द राइट आंसर. और पिंक कौन सी है? जयपुर. ठीक है, विच सिटी इज़ नोन एज ब्लू सिटी? आंसर इज़ जोधपुर इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट आता है, पेम्बा एंड जैंजीबार आइलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर फेमस फॉर द कल्टिवेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ?
Pemba and Zanzibar islands of Africa are famous for the cultivation and export of. Answer is cloves. Next question. The रेगिस्तान डेजर्ट इज़ ए पार्ट ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। रेगिस्तान जो है अफ़गानिस्तान का पार्ट है। ठीक है, रेगिस्तान डेजर्ट जो है ये किसका पार्ट है, कौन सी कंट्री का? अफ़गानिस्तान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन अर्थ। आंसर इज़ आटाकामा। ड्राइएस्ट डेजर्ट है इस पृथ्वी के ऊपर, तो राइट आंसर क्या है? आटाकामा इज़ द राइट आंसर। ड्राइएस्ट डेजर्ट आटाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द सिंगल लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड कौन सा है? राइट आंसर इज़ इंडस वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमांजारो इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है? तंजानिया। किलिमंजारो इज लोकेटेड इन तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री के पास जो है भाई लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के विश्व में? आंसर इज़ रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर। राइट आंसर इज़ केनिया। लार्जेस्ट टी एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड क्या है? केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गोट इन इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गोट इन इंडिया, तो कौन सी है वो? राइट आंसर इज़ जमुनापरी। जमुनापरी इज़ द राइट आंसर। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गोट है ये भारत में। वट इज़ द कैपिटल ऑफ इक्वेडोर। इक्वेडोर की कैपिटल पूछी गई है, राइट आंसर इज़ क्विंटो। क्विंटो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ वैली इज़ लोकेटेड इन विच डेजर्ट। वाई डेथ वैली जो है इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। राइट आंसर इज़ मुजाबे डेजर्ट। डेथ वैली इज़ लोकेटेड इन विच डेजर्ट। आंसर इज़ मुजाबे डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नोन एज पर्ल ऑफ द कैरिबियन सी। कैरिबियन सी, तो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नोन एज पर्ल ऑफ द कैरिबियन सी। क्यूबा, एंगुइला, उसके बाद में है बहामस, जमैका। राइट आंसर इज़ क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, while going towards the center of the earth the weight of a body shall। while going towards the center of the earth the weight of a body shall। right answer is decrease। अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ जो है जाते हैं तो वेट क्या होता है हमारी बॉडी का? वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज वन डेमंस लैंड। वन डेमंस लैंड। हेयर राइट आंसर इज तस्मानिया इज द राइट आंसर। तस्मानिया इज आल्सो नोन एज वन डेमंस लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक कौन सी है? लेक विक्टोरिया। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इन द वर्ल्ड पूछा गया है, इनमें से कौन सी है? लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इन इंडिया, लेक विक्टोरिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी बॉल इज़ लोकेटेड इन। विश्व का लॉन्गेस्ट जो है सी बॉल कहाँ पे लोकेटेड है? राइट आंसर इज साउथ कोरिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टनल कनेक्ट्स फ्रांस एंड इटली। राइट आंसर इज मोंट ब्लैंक टनल। फ्रांस एंड इटली को कनेक्ट करने वाली टनल कौन सी है? मोंट ब्लैंक टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, KKS हार्बर इज़ लोकेटेड इन। KKS हार्बर इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है भाई? जाफना इज़ द राइट आंसर। KKS जाफना इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? राइट आंसर इज़ कनाडा इज़ द राइट आंसर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ किसका? यूरेनियम। कनाडा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डिस्टेंस फ्राम द कोस्ट इज़ known as territorial waters? Which among the following is the correct distance from the coast is known as territorial waters? Here right answer is 12 nautical miles. नेक्स्ट आता है कोमोलैंगम रेफर्स टू विच among the following peaks? कोमोलैंगम तो कंचनजंगा इज़ द राइट आंसर। अगर आपको पूछा जाता है कोमोलैंगम तो राइट आंसर इज़ कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कंचनजंगा नहीं है फ्रेंड्स, ये जो है माउंट एवरेस्ट इज़ द राइट आंसर। ये जो कोमोलैंगम की बात अगर होती है तो राइट आंसर इज़ माउंट एवरेस्ट। कोमोलैंगम माउंट एवरेस्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नाउबा वैक्स इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? कार्नाउबा वैक्स जो है कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है? राइट आंसर इज़ ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ साउथ एशिया इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? ओनली एक्टिव वोल्केनो की बात हुई है, वो भी साउथ एशिया में, तो कौन सी कंट्री में है? राइट आंसर इज़ इंडिया। ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे है? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थीनोस्फेयर इज लोकेटेड एट? एस्थीनोस्फेयर कहाँ पे लोकेटेड है? बिलो लिथोस्फेयर इज द राइट आंसर। एस्थीनोस्फेयर इज लोकेटेड एट कहाँ पे? बिलो लिथोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ द चुकची सी? तो इनमें से कौन सी लोकेशन जो है वो क्या है? करेक्ट है किसकी? चुकची सी की। राइट आंसर इज़ आर्कटिक ओशियन। चुकची भी बोल सकते हैं सी। here right answer is Arctic Ocean. Next question. मकरान इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मकरान इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग? अरेबियन सी, इंडियन ओशियन नियर द साउदर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल, मेडिटेरियन सी। राइट आंसर इज अरेबियन सी। बात हुई है मकरान इज लोकेटेड कहाँ पे? अरेबियन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is the correct set of three largest rivers basins by area from largest to smallest? Amazon, Congo, गंगा। ठीक है, गंगा जिसे कहते हैं, तो अमेजोन, कॉन्गो और मिसिसिपी। यहाँ पे राइट आंसर है आपका अमेजोन, कॉन्गो और मिसिसिपी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ACM। नेक्स्ट क्वेश्चन. The pointer of or arrow of the magnetized needle of a compass indicates which among the following? तो वो जो है मैग्नेटिक साउथ पोल को दिखाती है, वो मैग्नेटिक साउथ पोल को ही दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नैरोएस्ट स्टेट ऑफ द बर्ड? नैरोएस्ट स्टेट ऑफ द बर्ड क्या है? राइट आंसर इज स्टेट ऑफ टाटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नैरोएस्ट स्टेट ऑफ द बर्ड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन यहाँ पे ए, दैट इज स्टेट ऑफ टाटर। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। ठीक है, 2 वीडियोस में हमने ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन जो है अगर आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाला हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। बट फ्रेंड्स, वन थिंग मोर, यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन। जो जब तक आप बेल आइकन जो है प्रेस नहीं करोगे तब तक जो है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी।
सो फर्स्टली सब्सक्राइब, देन प्रेस द बेल आइकन, देन लाइक। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो भी जो है जो जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड रहेगा, जिसका वेटेज कितना है आपके पास विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसका जो वेटेज है वो है 30 मार्क्स का। सो फ्रेंड्स 30 मार्क्स जो है वो मैटर करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।